हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन एंड एब्सोल्युटली ग्रेट। तो प्यारे बच्चों, कल आपका मैथमेटिक्स पेपर है और आज मैं आपके लिए वीडियो इसीलिए लेके आया हूं सो दैट मैं आपको बता पाऊं कि क्या लास्ट में टिप्स आप फॉलो करोगे सो दैट आप अपने मैथमेटिक्स के पेपर में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर पाओ। तो क्या आपके टिप्स रहने वाले हैं, तो देखिए बच्चा, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, रिवाइज ऑल इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। सो सारे जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, चाहे अगर हम देखेंगे सरफेस एरियाज, फॉर्मूलाज और प्लस टॉपिक्स भी जो आपके हैं। फॉर्मूलाज की बात अगर हम करेंगे, जैसे आपको सरफेस एरिया में सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स की बात करें, वहां पर जो फॉर्मूलाज है ना कि हम कैसे किसी फिगर का वॉल्यूम निकालते हैं, सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, उनको तो बच्चा याद करके जाना ही जाना है। और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, हर किसी चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको भी पहले थॉरो रिवाइज आप बच्चा करोगे। जैसे अगर हम ट्रायंगल की बात करेंगे, आपको पता है वहां पर बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम इंपॉर्टेंट है, कन्वर्स का इंपॉर्टेंट है। इसी तरह सर्कल्स की बात करेंगे, वो थ्योरम इंपॉर्टेंट है। इसी तरह अगर हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे, वहां पर जो लास्ट एक्सरसाइज है जिसमें लॉन्ग आपका आता है, वो आपका इंपॉर्टेंट है। तो इन मोटे मोटे टॉपिक्स को हर चैप्टर से देख लो और उनको रिवाइज, क्विक रिवीजन हम जल्दी जल्दी से बच्चा कर लेना। और इसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि टी रेशोज। ट्रिग्नोमेट्री की बात अगर हम करें कि आपको जो मैंने वो टेबल दिया था जिसकी मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि आप उस टेबल का वैल्यूज याद कैसे रखोगे कैसे रखोगे कैसे रखोगे, उन सब वैल्यूज को बच्चा आपको याद करके जाना है। सपोज tan 60 डिग्री, sin 90 डिग्री, cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री, इसी तरह sin 30 डिग्री, cot 45 डिग्री, इन सब का वैल्यूज आपको बच्चा याद करके जाना है। और इसके बाद रीड योर क्वेश्चन पेपर केयरफुली। अब एक बच्चा क्वेश्चन पेपर केयरफुली कब पढ़ेगा, जब वो पैनिक नहीं करेगा। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप आपके लिए जो होगी दैट इज दिस कि रीड योर क्वेश्चन पेपर केयरफुली का मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट, डोंट पैनिक ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशन, डोंट पैनिक ड्यूरिंग एग्जाम्स। ड्यूरिंग एग्जाम्स पैनिक नहीं करना है बच्चा। अब बच्चा पैनिक क्यों करता है? पैनिक इसीलिए करता है क्योंकि सपोज आप मान लो आपको क्वेश्चन नंबर 5 है, यहां पर ये किसी बच्चे से बन नहीं रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 है, ये भी किसी बच्चे से बन नहीं रहा है, तो वो क्या होता है, वो नर्वस फील करता है। तो नर्वस का मतलब कि पैनिक करना स्टार्ट होता है। तो पहले आप सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले जब क्वेश्चन पेपर देखोगे, थॉरोली उसको नजर मारोगे और आप देखोगे कौन कौन सा क्वेश्चन आपसे इजीली बन रहा है। तो पहले वही क्वेश्चंस आप जल्दी जल्दी से करना स्टार्ट कर लो। जब वो क्वेश्चंस आप करोगे, जब वो क्वेश्चंस आप अपनी आंसर शीट पर फिल करोगे, आप देख लेना कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत अप हो जाएगा। अब जब आप कॉन्फिडेंट होंगे तो उन कॉन्फिडेंस से जो आपको पहले क्वेश्चन लग रहे थे कि वो नहीं बनेंगे, वो भी बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो क्या करोगे आप, पैनिक नहीं करना है बच्चा एग्जामिनेशन के दौरान। तो ये आपके टिप्स है जो कि आपको फॉलो करने हैं आपके एग्जामिनेशन से पहले। अब रही बात एमसीक्यूज की, तो कल सुबह 7 बजे याद रखना, कल सुबह 7 बजे आना बच्चों, हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हमारी वेकअप क्लास में, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे और वही क्वेश्चंस आपको आपके एग्जामिनेशंस में दिख सकते हैं। सो आई विश यू गुड लक फॉर योर एग्जामिनेशंस और मिलते हैं कल सुबह 7 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।